नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जीवित पुत्रिका व्रत, जिसको हम जितिया या जीवतिया भी कहते हैं, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत मनाया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत में माताएं अपने संतान की सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन रात यानी 24 घंटे तक निर्जला उपवास करती हैं। कभी कभी यह 36 घंटों का भी हो जाता है। सबसे कठिन व्रतों में से एक है और आश्विन मास की कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि से नौमी तिथि तक जीवित पुत्रिका व्रत किया जाता है। इस बार 2023 में जितिया व्रत, जिसे हम जीवित पुत्रिका व्रत कहते हैं, 6 अक्टूबर को रखा जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार अश्वत्थामा महाभारत के युद्ध में नामक हाथी मारा गया, लेकिन चारों तरफ ये खबर फैल गई कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य ने पुत्र शोक में अस्त्र डाल दिए। तब द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। पिता की मृत्यु के कारण अश्वत्थामा के मन में बदले की अग्नि जल रही थी। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में पहुंच गया। उसने पांडवों के 5 पुत्रों को सोया हुआ देखकर उन्हें पांडव समझ लिया और उनकी हत्या कर दी। पांडवों को इससे बहुत क्रोध आया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से उनकी मणि छीन ली, जिसके बाद अश्वत्थामा पांडवों से क्रोधित हो गया और उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे की जान से मारने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण इस बात को जानते थे कि ब्रह्मास्त्र को रोक पाना असंभव है, लेकिन उन्होंने उत्तरा के पुत्र की रक्षा करना जरूरी लगा उनको। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य का फल एकत्र करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को दे दिया, जिसके फलस्वरूप वो बच्चा फिर से जीवित हो गया और यही बच्चा बड़ा होकर राजा परीक्षित बना। उत्तरा के बच्चे को दोबारा जीवित हो जाने के कारण इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका व्रत रखा गया। गर्भ में मृत्यु को प्राप्त कर फिर से जीवन मिलने के कारण इसका नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। तब से संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए जीवित पुत्रिका व्रत की जाती है। और 6 अक्टूबर को सुबह 6:34 पर अष्टमी तिथि शुरू होगी और 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर अष्टमी तिथि समाप्त होगी। और पारण आप करेंगे 7 अक्टूबर की सुबह 8:08 के बाद, यानी करीब 2 मिनट और छोड़ दें तो 8:10 के बाद आप पारण कर सकती हैं। पारण कीजिएगा डलिया का ही प्रसाद या आपके घर में जो परंपरा है बिल्कुल वैसे ही खीरा के साथ पारण वैसे किया जाता है। और अष्टमी तिथि का समापन 7 अक्टूबर की सुबह 8:08 पर हो जाएगा, लेकिन व्रत आप 6 अक्टूबर को ही रखेंगी और 5 अक्टूबर को नहाए खाए है। तो नियमों का ध्यान रखिएगा। हालांकि डिस्क्रिप्शन में हम विस्तार से सारी बातें आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल विदा लेते हैं। धन्यवाद।